कल ही हमने बताया था आपको, कल क्या रिलेशन होता है। रिलेशन आर अगर एक सेट ए से बी में है तो ये ऑलवेज सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। एक रिलेशन अगर ए सेट से ए सेट में ही है तो ये ऑलवेज सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। अगर कोई रिलेशन किसी सेट बी के ऊपर है तो आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस बी का। अगर कोई रिलेशन बी से ए में है, ऑर्डर याद रखना, बी से ए में है तो आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस ए का। छोटा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ, किसका सबसेट, किसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। ए से बी में है तो ए क्रॉस बी का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। इफ ए बी बिलोंग टू आर वेयर आर इज ए रिलेशन देन ए बी इज नॉट एन ऑर्डर्ड पेयर, ए बराबर बी ओनली, ए बी बराबर वन ओनली, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। जल्दी से बताएं, अगर कोई है हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनके कानों तक जा रहा है, अगर जानते हैं तो उसका जवाब बताएं क्या होगा। अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर में तो क्या है, ए कामा बी अगर आर में बिलोंग करता है तो क्या होगा। जल्दी से, अगर मेरी आवाज किसी तक पहुंच रही है तो वो इसका जवाब देने का प्रयास करे, अगर जानता हो तो। आर एक रिलेशन है, ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, जल्दी करें। अगर मेरी आवाज किसी तक पहुंच रही है, यहां तो आवाज जबरदस्ती पहुंचानी होती है ना, क्योंकि हम लोग जबरदस्ती आपको पढ़ाना चाहते हैं। जल्दी करिए कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम जानते हैं इसी को ऐसे भी लिखते हैं, ए कामा बी अगर आर में है तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, ए आर बी, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ए कामा बी अगर आर में होता है तो हम लोग यही कहते हैं, ए रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, रिलेशन आर। यस होता तो अंडर द रिलेशन एस। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कब, जल्दी, आयुष ब्लॉग ऑप्शन डी। चलो इसका बताओ जरा। एक रिलेशन आर है किसी सेट ए में, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं कब, जब वो सिमेट्रिक हो ओनली, जब वो रिफ्लेक्सिव हो ओनली, जब वो ट्रांजिटिव हो ओनली। तो अभी कल हमने इसीलिए पढ़ाया था आपको, कल क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, कल इसीलिए पढ़ाया था आपको कि कम से कम कुछ ना जानते हो तो कम से कम जान लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। हमने यही कहा था कि अगर सिमेट्रिक को हटा दिया जाए तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाता है, कब, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाता है कब, जब रिफ्लेक्सिव हो जाए प्लस एंटी सिमेट्रिक हो जाए, एंटी सिमेट्रिक हो जाए प्लस क्या हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए। ठीक है, ठीक, तो यहां क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, जितने भी ऊपर हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों डी। ठीक है, तो तीसरे का डी होगा ऑप्शन, बिल्कुल सही हो। आगे बढ़ो, चौथे का बताओ। द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 बाई आर बराबर ए बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड आर इवन। तो क्या होगा, क्या कह रहा है, ए और बी
दोनों या तो ऑड हैं या तो दोनों इवन हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसे कह रहा है ए बी से रिलेटेड तभी और तभी है ए एंड बी आर इवन आर ऑड। या तो दोनों को एक साथ कह रहा है, या तो दोनों इवन हो, ए एंड बी दोनों इवन हो, या तो दोनों एक साथ क्या हो? ऑड हो। तो क्या होगा? तो देखो जरा, क्या दोनों को हम सेम करें, सेम, तो क्या होगा बताओ जरा। अब दोनों को सेम कर दिए, तो अगर हम ए कामा ए कर रहे हैं तो या तो देखो, अगर ए इवन है तो ये भी इवन है, दोनों ए एंड ए इज इवन आर इवन। अगर ए आड हो गया तो ए और ए दोनों क्या हो जाएंगे? आड। दोनों साथ साथ इवन या आड हो सकते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन हो गया। अब ध्यान दो, सिमेट्रिक वाले में क्या होता है, गौर करो, सिमेट्रिक वाले में ए अगर बी से रिलेटेड है, ध्यान दो, तो मतलब ए और बी या तो इवन है या क्या है? आड है। ए और बी, तो ए और बी अगर इवन या आड है तो बी और ए क्या होंगे? ये भी तो इवन या आड होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी कामा ए बिलोंग करेगा किसमें? आर में। तो सिमेट्रिक भी है ये। तो देखो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं सही है, तो यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव भी देख लो, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, इसको देखो, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, जल्दी से, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं देखो फटाक से। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? होगा, जरूर होगा। ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं कंडीशन क्या होता है, ए कामा बी अगर आर में हो और बी कामा सी जब आर में हो, तो हमें ये दिखाना होता है ए कामा सी आर में होगा। अब देखो, ए कामा बी अगर आर में है तो क्या होगा? ए एंड बी आर साथ साथ इवन आर ऑड, एंड बी एंड सी इवन आर ऑड साथ साथ। तो देखो, अगर यहां बी इवन है तो यहां भी बी इवन वाला रहेगा, अगर बी यहां आड है तो यहां भी आड रहेगा। तो ए और बी अगर इवन है तो बी और सी भी क्या होगा? इवन होगा। ए और बी अगर आड है तो बी और सी भी क्या होगा? आड होगा। तो ए और सी भी क्या होगा? जो रेचर इसका होगा, ठीक है ना। तो ए एंड सी आर इवन आर आड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए कामा सी भी रिलेशन में होगा। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फटाक से चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बताएं अगला क्वेश्चन। इन द सेट 1 to 3 30 to 40 डिफाइंड एज आर बराबर दिस, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? जल्दी से बताओ। ऐसे है क्वेश्चन को, ऐसे देखें, यक्स वाई से रिलेटेड तभी और तभी है जब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, या 3x बराबर क्या हो जाए? y हो जाए। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दोनों एलिमेंट सेम होने के लिए 3x बराबर x होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं 3x x के बराबर नहीं होगा, ठीक है। 3x कभी इस सेट के लिए कभी भी 3x x के बराबर नहीं, तो x कामा x कभी भी r का मेंबर नहीं। तो जब r का मेंबर नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक देखो, अगर x कामा y r में बिलोंग करता है तो इसका मतलब हो गया 3x बराबर क्या हो गया? y। तो अगर 3x y है तो क्या y को रिलेटेड होने के लिए 3y बराबर x हो जाएगा? यह जरूरी नहीं है। और ये जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि y रिलेटेड हो जाए किससे? r से। अरे 3x बराबर y है तो क्या 3y बराबर x होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि ये हो जाए। तो अगर x y से रिलेटेड है तो ये जरूरी नहीं कि y x से रिलेटेड हो, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर x y से रिलेटेड है और y किससे रिलेटेड है? z से, तो इसका मतलब क्या होगा?
3x बराबर y है एंड 3y बराबर क्या है, z है। तो क्या हो जाएगा, हो y की वैल्यू अगर यहां रख दें कितना हो जाएगा, 6x बराबर z होगा। तो x z से रिलेटेड होने के लिए 3 को z के बराबर होना चाहिए ना, नीड नॉट 3x बराबर z। जब 6x बराबर z है तो क्या ये जरूरी है 3x बराबर z हो, नहीं। तो x कामा z डज नॉट बिलोंग टू r, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन। ध्यान से, एनसीईआरटी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप जानते हैं ज्यादातर एग्जाम में एनसीईआरटी जो ये छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हर जगह पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें अवश्य पूछा जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए आपको जानते रहना चाहिए, ठीक है। जल्दी करो। आपके जो यार दोस्त सीयूटी की तैयारी करते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग भी हमारी आवाज सुनते हो, चाहे अभी सुन रहे हो चाहे बाद में सुने, तो कम से कम ये काम करें, जो सीयूटी वाले हैं उनको शेयर करें, वो लोग कम से कम फायदा उठा सकें, ठीक है। घर में बैठ के ही फायदा उठा सकें। एग्जाम देना है, मैं जानता हूं कितना कौन पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, सब पता होता है हम लोगों को। कम से कम कुछ पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ तो आइडिया रहेगा कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके यार दोस्त हों, ठीक है, उनको शेयर करिए, उनको बताइए, ठीक है, कि हम लोग प्रैक्टिस सेट, एक दिन उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे तो दूसरे दिन उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। आयुष मौर्य, बिल्कुल इसीलिए किया जा रहा है बाबू, इसीलिए किया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए किया जा रहा है कि आप लोग कम से कम जिसको जरूरत हो उसको फायदा मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें आप, इसको बताएं। ये रिलेशन दिया हुआ है, वो देखो, द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, एक्स वाई बराबर इतना आर, जब एक्स लेस देन वाई है तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ये कह रहा जब एक्स वाई से रिलेटेड है, गौर से, तो कह रहा है तभी और तभी जब वाई की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स प्लस 5 के बराबर हो जाए, वाई बराबर क्या हो जाए। तो इसका मतलब आप ध्यान दो, ये है एक्स प्लस 5 बिलोंग करता है आर में फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर के लिए हो, सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब क्या कभी सेम एलिमेंट हो सकता है, ये देखो एक्स प्लस 5 है, तो ध्यान दो जरा, एक्स कभी भी एक्स प्लस 5 के बराबर नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो एक्स कामा एक्स कभी भी आर में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या 1 कामा 1 बिलोंग कर सकता है आर में, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 1 बराबर नहीं है 1 प्लस 5 के, ठीक है। क्योंकि बिलोंग करने के लिए देखो, पहला में 5 जोड़े तब दूसरा मिले, तो जब दोनों सेम होना चाहिए तो क्या जरूरी है कि ये होगा, ये कभी भी नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन का कोई भी एलिमेंट यहां बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस होने का कोई चांस ही नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव पहले है, नॉट रिफ्लेक्सिव लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्लियर। कह रहा है एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू 1 ले लो, तो क्या एलिमेंट होगा एक्स की वैल्यू, आप आर में एलिमेंट भी लिख सकते हो, आर में एलिमेंट लिख सकते हो, कैसे, एक्स कामा 5 सच दैट एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3, इतने तो होगा। तो देखो आर में एलिमेंट कितना होगा, 1 है तो दूसरा 6 हो जाएगा, 2 है तो दूसरा 7 हो जाएगा, और 3 है तो 8 हो जाएगा ना। यही इतना एलिमेंट 1 6 2 7 3 8 होंगे इसमें। तो क्या ये कभी रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव केवल दिया था, नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ो जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखें और बताएं कि क्या होगा।
अगर आप जानते हैं तो। आयुष, इसको बताओ कि ये क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा। एक्स ये है, एक्स माइनस वाई है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्स इंटू वाई नहीं है, एक्स माइनस वाई है। एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है। तो ये कह रहा, देखो ऐसे समझो कि एक्स वाई से रिलेटेड तभी और तभी है जब एक्स माइनस वाई क्या हो, इज इंटीजर हो। तो हम जानते हैं, पहले देखो रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव में याद करो जरा, एक्स माइनस एक्स करें बराबर 0, ये क्या होता है, इंटीजर नहीं होता है, होता है इंटीजर। तो यक्स कामा यक्स हमेशा आर में होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करते हो आप बताओ, जल्दी से बताओ। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम लोग कि यक्स कामा वाई अगर आर में है तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा ना। तो यक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, इज इंटीजर होगा नहीं। तो वाई कामा यक्स भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अगर यक्स कामा वाई है तो वाई कामा यक्स को भी होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यक्स कामा वाई इंटीजर है तो वाई कामा यक्स को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। सिमेट्रिक है। ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव में आप जानते हो अगर यक्स वाई बिलोंग करता है आर में और वाई कामा जेड बिलोंग करता है आर में तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आर क्या, इंटीजर। तो जब ये दोनों इंटीजर है तो दोनों का योग कर दिया जाए तो देखो एक्स माइनस ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर होना ही रिलेशन होने का द्योतक है। तो एक्स कामा जेड भी बिलोंग करेगा आर में। तो एक्स माइनस एक्स इंटीजर है तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, यानी कि एंड इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या होगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। ये रिलेशन देखिए क्या होगा, b बराबर a प्लस a इफ r इज द रिलेशन ऑन दिस सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, यही है ना। तो r देखो आपका बस सीधे सीधे आप समझो ये है r, क्या है, a b के जगह पर कितना है, a प्लस 1, जहां पर a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, इतने तो होगा। तो अगर आप r को लिखना चाहो सीधे सीधे, वैसे तो हो गया, नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लिखना चाहते हो तो क्या होगा, 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, और ये 5 है तो ये 6 होगा, और ये 6 है तो वो 7 होगा। एक ज्यादा ही तो होना। ठीक है, तो b वाला पहले वाले कोऑर्डिनेट से एक ज्यादा है, तो 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 है। तो ये वाला रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई एलिमेंट जो आइडेंटिटी रिलेशन का एलिमेंट सारा होना चाहिए नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए बी 1 2 है, देखो 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 3 है, लेकिन देखो 1 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांसटिव, तीनों नहीं। साफ साफ आपको दिख रहा है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसटिव है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी करें, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्यों, देखो यही रिलेशन आ गया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का या आइडेंटिटी रिलेशन का हर अवयव आर के अंदर दिखना चाहिए, अब को नहीं दिख रहा है। सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 3 4 है 4 3 नहीं है, नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसटिव होने के लिए ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, देखो 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, 2 3 3 4 है लेकिन 2 4 नहीं है, 3 4 4 5 है लेकिन 3 5 नहीं है, 5 6 6 7 है लेकिन 5 7 नहीं है। क्लियर,
तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, तीनों नहीं है। चलिए आगे 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई इतना क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होगा, क्या होगा। ये सेट है तो मेजला ब्रैकेट होता है सेट के लिए, ध्यान रखना। ये 1 2 3 1 2 2 1 है तो आप जानते हो सिमेट्रिक होने का तो कंडीशन हो गया, 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक तो होगा। अब आपको ये देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है, ओ सिमेट्रिक है तो साथ में क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो केवल और केवल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। ये 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 1 1 2 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, तो नहीं है, केवल क्या है, सिमेट्रिक भर है। चलो आगे 10वां क्वेश्चन देखो, इफ ए बराबर दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे कह रहा है। ए बी से रिलेटेड है अगर तो मॉड ए माइनस बी 4k के बराबर होगा। 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से गुणा करने पर मॉड ए माइनस बी प्राप्त हो रहा है, नहीं है। तो आप बताओ जरा, ये रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या कह रहा है, 1 से रिलेटेड कौन होगा। 1 से, छोटा सा क्वेश्चन पूछा तब तो, 1 से रिलेटेड कौन होगा। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन हो सकता है, जरा ध्यान से देख लीजिए। 1 में से क्या घटाया जाए कि वो 4 का मल्टीपल हो जाए। तो 1 में से आप देखो 1 से कौन रिलेटेड होगा, 1 माइनस 1 करें तो ये 0 आएगा, 0 4 का मल्टीपल होता है। 1 में से 4 को घटाया जाए, देखो 4 को 3 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 में से 6 को घटाया जाए 5 है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 में से 1 घटाया जाए तो 0, हाँ। 1 में से 5 घटाया जाए तो 4, हाँ 4 है। 1 में से 9 घटाया जाए तो कितना हो गया, 8, ये भी 4 का मल्टीपल है। 1 में से 1 घटाया जाए 1, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 में से 4 घटाया जाए 3, 3 का 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 में से 5, ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, केवल ये। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त, ठीक है, ये होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ए बराबर बी देन दी सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अरे ए बराबर बी है, ऐसे कह रहे हो ना। ए बी से रिलेटेड तभी और तभी होगा जब ए बराबर बी होगा। तो कह रहा 1 से रिलेटेड कौन होगा, 1 से रिलेटेड बी अगर हुआ तो 1 को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा किसको, बी को। तो 1 से कौन रिलेटेड होगा, 1 से रिलेटेड केवल और केवल एक का एलिमेंट हो सकता है, कौन, 1, और कोई नहीं हो सकता। 1 से रिलेटेड कौन होगा, क्या ऑप्शन दे रही हो, ये बी। 1 से केवल कौन रिलेटेड होगा, 1, और कोई नहीं रिलेटेड हो सकता, ठीक है। चलिए आगे 12 ये बताओ जल्दी से क्या हो, आरबीए रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये देखो फिर मझले ब्रैकेट में, सेट को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमने ध्यान नहीं दिया कि ये लिख दिए हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना मझले ब्रैकेट में होगा। तो गिवन बाई दिस, तो पहले रिफ्लेक्सिव होगा। देखो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, आर के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, हाँ है, 3 3 है, हाँ है, 4 4 है, हाँ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होगा, 1 2 है तो देखो क्या 2 1 कहीं दिख रहा है, 1 2 है तो क्या 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, काम खत्म। 1 3 है, कहाँ 3 1 नहीं दिख रहा, सिमेट्रिक नहीं, काम खत्म करो। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो पहले खत्म हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक, यो खत्म हो गया। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यो खत्म हो गया। तो केवल एक बचा, हो गया ऑप्शन, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, इसमें ऑप्शन में देख लो कौन कौन सा है। इसमें कह रहा है सिमेट्रिक है तो गलत, नहीं होगा। इसमें कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो यो गलत। आर कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, जबकि सिमेट्रिक नहीं है तो यो गलत। तो बचा केवल कौन, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांजिटिव भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने ऑप्शन से ही हो गया। सिमेट्रिक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन तो एक है, तो ये वही सही होगा और कोई है ये नहीं, तो क्या सही होगा, ठीक है। चलिए आगे
तीसरा देखो, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाई ए बी, ए बराबर b माइनस ए और b ग्रेटर देन 6 है, तो चूज द करेक्ट आंसर। देखो ध्यान दो, यही होगा, गौर करो, b माइनस 2 और b, यही एलिमेंट होगा r का, जबकि b ग्रेटर देन है किससे, 6 से। देखो a की वैल्यू b माइनस 2 है ना, तो रख दिया b माइनस 2, यानी कि दूसरे वाले जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उससे 2 कम होगा पहला वाला। तो देखो पहले 4 है, 2 है, लेकिन आपने b को क्या कहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए ये ना, ये तो 4 है, तो ये पहले खत्म। ये देखो, हाँ 8 है, 8 में से 2 कम करो तो 6 आना चाहिए, 3 है, नहीं होगा। 8 में से 6 हाँ होगा, जो 7 है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 7 है तो ये 5 होना चाहिए, लेकिन 7 8 दिया है, नहीं होगा। देख लो एकदम सही से जवाब, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट आर का नहीं होगा, केवल यही होगा। देख लें जवाब, सही से देखें, ध्यान से बताएं, जल्दी से देखो, बताओ, क्योंकि ये कंडीशन दिया है कि यानी कि बी आर के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका पहला कोऑर्डिनेट जो है 2 कम होगा दूसरे वाले से, तो दूसरा वाला और 6 से बड़ा भी होना चाहिए। जैसे 7 हुआ, दूसरा अगर 7 हुआ, ध्यान दो, तो पहला कितना होगा, 5 होगा। अगर दूसरा 6 हुआ, 7 हुआ तो 8 हुआ, तो पहला क्या होगा, 6 होगा। फिर ये 9 हुआ तो अगला क्या होगा, 7 होगा, 2 कम। अगर दूसरा 10 हुआ, पहला कितना होगा, 8 होगा। अगर दूसरा 11 हुआ, पहला कितना होगा, 9 होगा। अगर दूसरा 13 हुआ तो अगला क्या होगा, 11 होगा, मतलब 2 कम होना चाहिए। अगर दूसरा 12 हुआ, 12, तो पहला कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट आएंगे। तो इसमें से आपसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, केवल एक, कौन सा, सी, ठीक है। 13, चलिए आगे बढ़ जाओ। 14, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई आर बराबर ए कामा बी 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, देन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। जरा गौर से देखो, गौर करिए इस पर और जल्दी से जवाब दीजिए। अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है तो जवाब देने का प्रयास करें कि क्या होगा, इसका क्या होगा, जल्दी से। ये आपसे ये कहा है कि ए कामा बी अगर आर में है तभी और तभी, कब, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन है किससे, ठीक है। जल्दी बताओ क्या होगा। अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है तो जवाब दे, क्या होगा। अगर मेरी बात को कोई सुन रहा है तो जवाब देने का प्रयास करे, क्या होगा। देखो ध्यान दो, अगर हम a बराबर b कर दें, गौर से देखो, हम जानते हैं a स्क्वायर किसी भी नंबर का, फॉर ऑल a बिलोंग टू r, जितने भी रियल नंबर है स्क्वायर ग्रेटर देन होता है। तो अगर 1 हम उसमें जोड़ दिया जाए तो वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। इसका मतलब 1 प्लस ए डॉट ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए रिलेटेड होगा किससे, ए से। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो पहले कट गया, बट नॉट, ये तो कट गया, ये भी कट, ये भी होगा, हो सकता है अभी। केवल जो रिफ्लेक्सिव नहीं दे रहा है उसको काटिए, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तो ये कट गया, ठीक है। अब आप दूसरा चेक करिए, सिमेट्रिक होगा, और करो, ए कामा बी अगर आर में है तो क्या होगा, 1 ए बी ग्रेटर देन 0। अरे 1 प्लस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, क्यों, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए ना, तो ये भी हो गया। तो इसका मतलब ए कामा बी अगर आर में है तो यहां से बी कामा ए भी कहां होगा, आर में होगा, सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कहां कहां, रिफ्लेक्सिव और, ये भी कट गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पहला है और ये दूसरा।
तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? देखो जरा ध्यान से, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है एंड 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है। तो ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन क्या हो? 0। 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कह दें रियल नंबर का सेट है, जैसे देख लो, मान लिया अगर हम ए को देखो, ए बराबर हम मान लिया 5 ले लिए और बी बराबर क्या ले लिए? 0 ले लिए ना, और सी बराबर हमने क्या ले लिया? -5 ले लिया। तो गौर करो जरा ध्यान से, ए बराबर हमने ये कहा है, ए बराबर 5 ले लिया है, बी बराबर 0 ले लिया है और सी बराबर -5 ले लिया है। तो देखो जरा, 5 इंटू 0, 1 प्लस 5 इंटू 0 हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 5 0 से रिलेटेड होगा। 1 प्लस 0 इंटू -5 भी हमेशा 0 से बड़ा है, तो 1 0 -5 से रिलेटेड होगा। लेकिन देखो 1 प्लस 5 इंटू -5 बराबर आ जाएगा कितना? 1 माइनस 25 बराबर -24, जो कि लेस देन 0 है। तो 5 कभी भी -5 से रिलेटेड नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ये ऑप्शन आपका क्या है? सत्य है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेट ए बराबर 1 2 3, ये देखो यही है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है कि 1 2 एंड 1 3 को कंटेंट करता हुआ ऐसा कितना रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो 1 2 3 पर। देखो जरा, पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। देखो गौर करो, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको देखो ये चाहिए 1 1 2 2 3 3। गौर करिए, ये हो गया। और क्या हो सकता है? अब हमें डालना है 1 2 और कितना? 1 3। तो ये देखो, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, इसको कंटेन कर, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए जरा बताओ? 1 1 2 2 3 3 1 2 है, तो हमें साथ में क्या आना चाहिए? 2 1 आना चाहिए, और 1 3 है तो कितना आना चाहिए? 3 1 आना चाहिए। इतना आना चाहिए ना। अब बताओ, इसके अलावा कोई और रिलेशन 1 2 3 पर मिलेगा जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो? ये हो गया। ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। कि नहीं, हमारा 1, 3 भी वाला आ जाएगा। इसके अलावा और क्या बचा? 1, 3 और 3, 1, 3 इसमें डालते हैं तो देखो तुरंत रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, तो तुरंत फिर क्या जाना चाहिए? 3, 1 आ जाना चाहिए, जो कि इसके आ जाते ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो केवल और केवल एक रिलेशन ऐसा होगा, ध्यान दो, ऐसा केवल और केवल एक रिलेशन होगा जो 1 2 और 1 3 को अपने अंदर कंटेन करे, और वो क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, और क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, और कोई नहीं होगा। और कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है एक के अलावा। वो कौन होगा? केवल यही होगा। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट, क्योंकि कम से कम डेल्टा वाला तो होगा ही होगा, उसे रिफ्लेक्सिव होना है। और उसके बाद कहा 1 2 और 1 3 कंटेन करे, तो 1 2 और 1 3 डाल दिया आपने। 1 2 और 1 3 डाल दिया तो देखो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है तो साथ में क्या जाना चाहिए? 2 1 आ जाना चाहिए। 1 3 है तो साथ में क्या आना चाहिए? 3 आना हो चाहिए। अब ये देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? देखो क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। कहा गया 2 1, ये 3, 1 बिलोंग करता है आर में, और 1, 2 बिलोंग करता है आर में। तो क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए?
1 पे खत्म 1 पे शुरू, क्या होना चाहिए 3,2R में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब जैसे आप इसमें 3,2 डालते हो, सिमेट्रिक होने के लिए 2,3 डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है, वो हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो केवल और केवल एक ही रिलेशन ऐसा पॉसिबल है इस सेट के ऊपर जो इसको कंटेंट करे और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, अब आपसे कह दे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए भी इसको कंटेंट करता हुआ कौन सा रिलेशन होगा, केवल एक के, तब वो होगा, तब भी एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? क्योंकि तब वो 2,3 और 3,2 को भी डालना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए, तो ये एक